यह कहानी है रामपुर नामक एक छोटी सी गांव की, जहां भूतिया पेड़ का खौफ फैला हुआ था। अरे भाई, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है हमारे गांव में। मानो जैसे किसी की नजर लग गई है। हाँ भैया, अब तो रात को घर से निकलने में भी डर लग रहा है। अब कल का ही ले लो, मुझे शहर से आते आते थोड़ा देर हो गया था, तो पास के गांव में ही रुक गया, पर घर नहीं आया इस भूतिया पेड़ के डर से। अरे रामू, इतने जल्दी में कहाँ भागे जा रहा है? मास्टर जी ने आज फिर से सजा दी है क्या? अरे चाचा, आपने सुना नहीं? कल रात अपने मास्टर जी ने भी उस भूतिया पेड़ को बोलता सुन लिया। तब से उनको बहुत तेज बुखार चढ़ गया है, तो मैं वैद्य जी को लेने जा रहा हूँ। फिर रामू वहां से दौड़ता हुआ वैद्य जी को लेने चला जाता है। न जाने ये श्राप हमारे गांव से कब खत्म होगा। अब तो इस गांव में रहना भी मुश्किल हो रहा है। हर दिन किसी न किसी को वो भूतिया पेड़ सता रहा है। चलो भाई, जरा मास्टर जी से मिलकर आते हैं। हाँ भाई हाँ, हमें मास्टर जी से मिलकर उनका हाल समाचार जानना चाहिए। इतना कहे गांव वाले मास्टर जी से मिलने उनके घर की ओर चल देते हैं। मास्टर जी अपने घर में एक बेड पे लेटे आराम कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी रोमा उनके लिए पानी लेकर आती है। उठिए जी, पानी पी लीजिए, इससे थोड़ा आराम मिलेगा। तभी कुछ गांव वाले मास्टर जी का हाल समाचार जानने के लिए उनके घर आते हैं। अरे मास्टर जी, अब कैसी है तबीयत? रामू बता रहा था कि कल वो भूतिया पेड़ आपके भी पीछे पड़ गया था। अरे रामलाल जी, क्या बताऊं, कल शहर गया था बैंक के काम से। आते आते थोड़ा देर हो गया। सोचा उस रास्ते से जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, पर मुझे क्या पता था वो भूतिया पेड़ मेरे ही पीछे पड़ जाएगा। इनको कितनी बार समझाया है मैंने कि रात में उस रास्ते से मत आया कीजिए। अब देखा ना आप सबने क्या हुआ। वो तो भगवान का शुक्र है कुछ हुआ नहीं। अब तो इस भूतिया पेड़ का कहर बढ़ता जा रहा है। हमें सरपंच जी से मिलकर इसका कोई ना कोई समाधान तो करना ही होगा। ये रामू भी ना अभी तक वैद्य जी को लेकर नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। चलिए मास्टर जी, हम चलते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, वैद्य जी भी आते ही होंगे। इतना कह गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तभी रामू वैद्य जी को लेकर वहां आता है। राम राम वैद्य जी, बहुत देर कर दिए आने में। हाँ, थोड़ा जड़ी बूटी लेने जंगल चला गया था। जैसे ही आया रामू यहाँ ले आया। चलिए ठीक है, अंदर जाइए। मास्टर जी को बहुत तेज बुखार चढ़ा है। उसके बाद वैद्य जी मास्टर जी को देखने अंदर चले जाते। आइए आइए वैद्य जी, देखिए ना इनको क्या हो गया है। कल रात से ही बदन आग की तरह तप रहा है। वैद्य जी मास्टर जी को चेक करके कुछ दवाइयाँ देते हैं। इसमें से एक एक गोली सुबह 7 बजे खिला दीजिएगा। भगवान ने चाहा तो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बाहर खड़ा रामू ये सब सुन रहा था। उसने मन ही मन उस भूतिया पेड़ का राज पता करने की ठान ली। आखिर ऐसा क्या है उस पेड़ में जो सभी गांव वालों को परेशान कर रखा है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। यही सोचते सोचते रामू वहां से चला जाता है। उसी रात रामू सबके सो जाने के बाद चुपके से जंगल की ओर निकल जाता है। आसमान ना में काले बादल छाए थे। चारों तरफ कोरा अंधेरा, मानो जैसे अंधेरे ने पूरे गांव को निगल लिया हो। परंतु रामू इन सब का बिना परवाह किए आगे बढ़ता जा रहा था। आज तो चाहे जो हो जाए, मैं उस पेड़ का राज जानकर ही रहूंगा। आखिर कब तक गांव वाले ऐसे ही डर डर के जीते रहेंगे? यही सोचते सोचते रामू उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और पहुंचकर उस पेड़ से पूछता है, तुम कौन हो और चाहते क्या हो? आखिर मेरे गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? अचानक एक भूत पेड़ के पीछे से निकलता है और रामू को बताता है कि वो तो बस गांव वालों का मदद करना चाहता है। किसी समय मैं इस गांव का राजा हुआ करता था,
परंतु मेरे अत्याचार से क्रोधित होकर एक ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं भूत बनकर इस पेड़ में कैद हो गया। अब मेरा मुक्ति तभी हो सकता है जब मैं अपने खजाने से इस गांव का मदद करूंगा। बस तभी से मैं जब भी गांव वालों को देखता हूं तो उन्हें अपने पास बुलाता हूं, ताकि अपना खजाना देकर गांव वालों की मदद कर सकूं। परंतु मुझसे डरकर सभी भाग जाते हैं। आज पहली बार कोई बहादुर इतना यहाँ आया कह है। भूत एक खजाना का पेटी रामू को देकर गायब हो जाता है और रामू वो खजाना लेकर